आपके राजनीतिक गुरु कौन हैं जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं? ऐसे में हर साल बीटीसी और बीएड करने वाले छात्रों का भविष्य क्या होगा? स्वागत है दी स्वदेश के नए कार्यक्रम नेताजी बोलिए में। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं दी स्वदेश गांव-गांव शहर शहर। साल 1965 उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के तिरवा दहीगवा गांव में स्वर्गीय लाल सिंह ने एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। उनके बेटे ने अपने पिता के आदर्शों को मूल्य मानते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण की और फिर पिता की तरह शिक्षा के प्रचार प्रसार की राह चुनी। आपने ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी युवाओं के लिए अनूठी सोच के साथ कई मॉडल तैयार किए, फिर मेधावी 40 हो या सुभाष चंद्र बोस जैसे शैक्षणिक संस्थान हो। इजराइल में हुए यूथ लीडरशिप प्रोग्राम में प्रशिक्षित होने के बाद ग्रामीण युवाओं व किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती के जरिए रोजगार सृजन किए। अपनी माटी से जुड़े नेता वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य अमनीश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है। नेताजी, सवालों का सिलसिला शुरू करें इससे पहले बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। राममय है पूरा देश, मैं भी राममय हूँ। तो सवाल शुरू करते हैं। पिताजी एक बड़े शिक्षाविद थे, उनकी प्रेरणा से आपने कई शिक्षा संस्थान खोले, फिर राजनीति में कैसे? देखिए, राजनीति में आना तो एक सुखद सहयोगी कहूँगा मैं जब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो ज़्यादा काम कर सकता हूँ कहीं मेरा जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो मुझे लगा कि देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए अपना काम करने का एरिया बढ़ाना चाहिए। उसके तहत मैंने संघ में काम करना शुरू किया और संघ में काम करते करते धीरे धीरे कब भाजपा में आ गया मुझे पता भी नहीं चला। और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर कि मुझे क्षेत्र में उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद फिर पार्टी ने मुझे स्नातक एमएलसी का टिकट दिया और जनता के आशीर्वाद से और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमने वो चुनाव भारी मतों से जीता। आपके राजनीतिक गुरु कौन हैं जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं? राजनीतिक आदर्श के रूप में तो हम आजकल जितना भी, मैं राजनीति में आया 2014 के बाद, सक्रिय राजनीति में आपने काखागास राजनीति का सीखा है। देखिए, आदर्श और काखागास सीखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। राजनीतिक आदर्श के रूप में तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी को देख के ही मैं भारत की राजनीति में अपना स्थान बनाने के लिए प्रयास करना शुरू किया। और काखागास सीखने की बात है तो हर जगह स्टेप वाइज लोग मिलते चले गए और वो सिखाते चले गए। लखनऊ खंड स्नातक चुनाव में आपकी जो प्रतिद्वंदी थी उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन व सरकार के तंत्र उनके कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे। स्थानीय प्रशासन सरकार के इशारे पे काम कर रही थी। इस बात में कितनी सच्चाई है वंशी साहब? बचपन में कभी क्रिकेट खेला है? जी बहुत खेला है ना जी। जब मैच हारते हो तो क्या होता है, कहते हो एम्पायर ने बेईमानी कर ली। जी। तो मुझे लगता है ये वही स्थिति है कि जब कोई मैच हारा तो उसने ये कहा कि एम्पायर ने बेईमानी कर ली। और चुनाव आयोग कराता है और निष्पक्ष चुनाव कराता है। जैसे विपक्षी मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो गया, ये वैसी ही कुछ बात है। आपके स्नातक क्षेत्र में 7 जिले आते हैं, आप कई शैक्षिक संस्थान भी देखते हैं, परिवार को कितना समय दे पाते हैं? चैलेंज तो रहता है, लेकिन सामंजस्य बनाने का पूरा प्रयास मैं करता हूं कि परिवार भी के साथ भी अपना जीवन व्यतीत करूं और समाज के लोगों को, जिन लोगों ने मुझे चुना है राजनीति में ये काम करने के लिए, उनको भी पूरा जस्टिफाई कर पाऊँ। कोशिश रहती है मेरी पूरी। बाकी तो जनता जनार्दन है, वो सब जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। कांग्रेस ने पूरी तरीके से कह दिया है कि यह बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। कई लोग यह आरोप भी लगा रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी सही से पूरा भी नहीं हो पाया है। ऐसे में बीजेपी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? क्या बीजेपी राम मंदिर को 2024 के चुनाव में अपना मुद्दा बना रही है? आपकी राय क्या है? देखिए, जिसको जो कहना है वो कह सकता है। रामलला 14 साल के बाद जब आए थे तो अयोध्या वासियों ने बड़े भव्य उनका स्वागत किया था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रामलला 500 वर्षों के बाद आ रहे हैं जी। तो जो विराजमान रामलला होने आ रहे हैं तो हर व्यक्ति को मुझे लगता है करना चाहिए। बाकी विरोधी हैं और आज की राजनीति तो बिल्कुल अलग हो गई है। जो विरोधी है वो अच्छी बात का भी विरोध करता है। तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तो लोगों को तो चाहिए था कि प्रभु राम केवल और केवल हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं है। प्रभु राम भारत के आदर्श हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि हिंदू राजा राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम में हर व्यक्ति की आस्था बसती है
और उस आस्था का सबको सम्मान करना चाहिए था। आपके चुनाव कैंपेन में एक नारा था, कौवा बोले काऊ काऊ, अवनीश भैया गाँव गाँव। यह कहाँ से आया और इसके रचयिता कौन थे वास्तव में? हम लोग ये एक काफी गांव हिट हुआ में, था। हाँ, हम लोग एक गांव में टहल रहे थे। अब ये भी याद नहीं है मुझे कैसे आया, लेकिन जोश में आ गया और जोश में आया और जोश में चलता चला गया नारा। जी बिल्कुल। कई युवाओं का आपसे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सवाल है, साल 2018 में योगी सरकार ने जूनियर शिक्षक भर्ती का आखिरी विज्ञापन निकाला था। उसके बाद से ऐसी कोई भर्तियां नहीं हुई, ना ही विज्ञापन निकला है। ऐसे में हर साल बीटीसी और बीएड करने वाले छात्रों का भविष्य क्या होगा? देखिए, ये विषय सच में मुझसे बिल्कुल मुझे रोज़ हिट करता है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार जितनी भी नियुक्तियां कर रही है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रही है, और इस समय अगर शिक्षक भर्ती भी हो जाती तो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से होती। उसके लिए योगी सरकार ने एक बड़ा काम किया है। अभी हो सकता है कि थोड़ा डिले हो रहा हो, मुझे भी लगता है कभी कभी चीज़ें थोड़ा सा विलम्ब से जा रही, लेकिन शिक्षा आयोग बना दिया है, पूरा शिक्षा चयन आयोग। उसमें मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि हर वर्ष जिस तरह से यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं उस तरीके से हर वर्ष शिक्षकों की परीक्षाएं होंगी और शिक्षक भर्ती हर वर्ष होगी, जितनी जितनी वैकेंसीज खाली होती चली जाएंगी। कौन सी एक चीज आपको सबसे अधिक गौरवान्वित करती है? अभी तो वर्तमान में सबसे अधिक गौरवान्वित ये करता है कि मैं पढ़े लिखों का प्रतिनिधि हूँ। जी बिल्कुल। और 7 जिलों के पढ़े लिखे लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। और गौरव करने के लिए तो वर्तमान में तो यही गौरव करने की सबसे बड़ी बात है, जिसको अगर आप भी सोचें तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा कि आज भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में आ गया है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर कुछ भी निर्णय करना चाहता है तो भारत उसकी नज़र में पहली बार होते हैं। भारत के नेता, राजनेता पहली बार ना, तो ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित करने की बात है। दुनिया के किसी देश में आप चले जाइए, उस देश में जो भारतीय का जो पासपोर्ट है, मैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले भी विदेश गया और नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ही विदेश गया, तो जो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू जो अब बढ़ी है वो मुझे रोज़ गौरवान्वित करती है। अब यह इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प राउंड होगा रैपिड फायर राउंड। छोटे छोटे से सवाल होंगे और छोटा छोटा सा जवाब आपके द्वारा चाहिए हमें। आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक चुनना होगा। अगर ना पसंद हो दोनों में से, तब क्या होगा? तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सब पहला मतलब स्किप करेंगे तो जवाब नहीं दे सकते उसका? अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आप मतलब आपके दोनों ऑप्शन मुझे पसंद ना हो तो मैं क्या करूं? स्किप कर सकते हैं उसको। ठीक। राहुल गांधी या अखिलेश यादव? कोई नहीं। इफ यू वर नॉट ए पॉलिटिशियन, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम? खिलाड़ी या सिल्वर स्क्रीन का बड़ा अभिनेता? कभी सोचा नहीं है साहब, मुझे लगता क्योंकि है आप क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। खिलाड़ी बनने का तो सोचा ही नहीं था, एजुकेशनिस्ट बनने का सोचा था कि बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे और बड़ा काम करेंगे। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर या मॉडर्न मास्टर विराट कोहली? दोनों नहीं, क्रिकेट में जाने का रुचि नहीं थी। क्रिकेट देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है आपका? बट अभी सचिन तेंदुलकर हमारे जमाने में वही खेलते थे। ओके। आपको 2 फिल्में ऑफर की जाएं, उनमें से कौन सी एक फिल्म देखना पसंद करेंगे? मराठा मंदिर में डीडीएलजे या मिनर्वा थिएटर में शोले? फिल्मों में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है। ये भी स्किप करेंगे आप। अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? दोनों नेता। दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट? फिल्मों में मेरी कोई रुचि नहीं है। कुमार सानू या उदित नारायण, किसके गाने आपको हिट करते हैं? किशोर कुमार को सुनता था पहले, अब तो समय कम मिलता है। लद्दाख या गोवा? पूरा भारत देखने का मन है एक बार। लेकिन आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें लद्दाख या गोवा कहाँ है? लद्दाख अच्छा लगेगा, अभी गया नहीं। शर्मा जी की चाय या वाजपेयी की कचौड़ी? शर्मा जी की चाय पी के वाजपेयी कचौड़ी खाई जाए तो अच्छा लगेगा। अच्छा, टुंडे के कबाब या प्रकाश की कुल्फी? प्रकाश कुल्फी फेवरेट है बचपन से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे तमाम इंटरव्यू देखने के लिए देखते रहिए दी स्वदेश गाँव गाँव शहर शहर। बहुत धन्यवाद।